अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं, अध्याय 10 का शीर्षक है पूर्ण सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर से लिख रहे हैं गुरुदेव लेकिन हम लोगों के मनो मस्तिष्क पर भूचाल आ जाएगा, है ना। ये सब बात सुन करके ऐसा मालूम पड़ता है कि जीवन में सुखी रहने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं पूर्ण सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। बताइए, इसी विषय पर चर्चा हो रही है ना बताइए, आप ही सोचिए, यदि कोई बीमार रहते हैं ना तो आजकल तुरंत रुपये पैसों की आवश्यकता पड़ती है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अगर किसी को कैंसर हो गया तो फिर क्या कहना, पानी जैसे रुपये खर्च करने पड़ते हैं। किडनी की बीमारी हो गई, चाहे हार्ट का कोई पेशेंट है, और यहाँ लिखा हुआ है कि पूर्ण सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, तो दिमाग में क्या होगा, सोचिए और विचार कीजिए, है ना लेकिन सदगुरुदेव जो कह रहे हैं बहुत गहराई की बात है। वास्तव में पूर्ण सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, है ना। स्वस्थ और निरोग होने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। शरीर को स्वस्थ और निरोग करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है ना। जो सबसे सहज है, थोड़ा सा खाना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खाना की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर तबीयत खराब है तो कम ही खाना भी ज़रूरत पड़ता है। पानी शुद्ध होना चाहिए, वायुमंडल शुद्ध हो, यानी हवा शुद्ध मिले, और जो थोड़ा सा खाना मिले वो भी शुद्ध, है ना। और योगासन करें तो क्या कैंसर का नामो निशान मिट जाएगा, है ना। और हार्ट का कोई प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगा। लिवर का प्रॉब्लम हो या पेट की बीमारी हो, शरीर के रोम रोम की कहीं भी कोई बीमारी हो, सब खत्म हो जाएंगी बीमारी, है ना। शरीर स्वस्थ निरोग हो जाएगा, है ना, निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन साधक को अपने आप में पूर्ण रूप से तलीन होकर के योग करना पड़ेगा, है ना, और अपने आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए रुपये की चिंता उस समय नहीं करनी पड़ती है, ध्यानस्थ होकर योग करना पड़ता है। और जब भी देखिए, जो रुपये की चिंता करने से बीमारी बढ़ती है। रुपये के पीछे दिमाग लगा के रखेंगे और साधन में मन नहीं लगेगा तो निश्चित है कि तबीयत खराब रहेगी, उस पर असर नहीं करेगा, है ना क्या बताऊं मैं हमने देखा हुआ है अपने खुद, है ना अभी हम क्या बताएं, है ना। लेकिन जो चिंतित रहते हैं रुपये के पीछे, उनका शरीर भी माने निरोग नहीं रहता, रोगी हो जाता है, चिंताओं से घिर जाता है। समस्त चिंताओं से मुक्त होना है तो योगाभ्यास आरंभ करना पड़ेगा, मन लगाकर ध्यान लगाकर योग साधन करना पड़ेगा। उस समय रुपये की चिंता भी नहीं करनी है, और क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं उसकी चिंता उस वक्त मत कीजिए। पहला तो सवेरे उठकर योगाभ्यास कीजिए, शाम के समय में भी कीजिए, और जब भी फुर्सत मिले अंतरात्मा में अपने आप का ध्यान और मंत्र ऐसा अनुभव कीजिए कि आत्मा ही सत्य है, इसको अच्छा से समझना है हमको। तो सदगुरुदेव की किताबों का अध्ययन करना चाहिए, या तो सत्संग में जाना चाहिए, या तो हमारे प्रवचन जो गुरुदेव का किताब ही हम पढ़ रहे हैं, है ना। और बहुत पहले तो हम अपने भी प्रवचन दिए हैं, अगर आपके पास हो तो सुन लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, सदगुरु जो लिखे हैं अक्षर अक्षर सत्य है, लेकिन हमारी मोटी बुद्धि के अंदर यानी स्थूल बुद्धि के अंदर यह ठीक से प्रवेश नहीं कर पाता, है ना लेकिन ठीक से साधन करिए, आपको मालूम हो जाएगा पूर्ण सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए जो कोई गरीब व्यक्ति है बाहर में, है ना, और बहुत परेशान है, भीख मांग रहे हैं, मान लीजिए कोई, है ना, तो क्या चाह रहे हैं, खाने पीने का उनका जरूरत पड़ रहा है। ऐसी अवस्था में भी अगर योग साधन सिखाया जाए,
और पवित्रता के साथ स्नान ध्यान करना शुरू कर दे और योग साधन करे तो भीख मांगने की बातें समाप्त हो जाएंगी उसके हृदय से, है ना। हृदय से ये विचार खत्म हो जाएगा, भीख मांगने की बात खत्म हो जाएगी। वह धनोपार्जन करने के बारे में सोचेगा, वो शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम करेगा वह, जिससे कि उसको कुछ धन आए उसके पास, जिससे वह भोजन पान खान पान रहन सहन उसका सही हो जाए, है ना। तो उसके लिए व्यापार करना से लेकर अनेक चीज हो सकता है, मजदूरी से लेकर जो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भीख मांगना छूट जाएगा, है ना। सबसे बड़ी बात है। तो सदगुरुदेव क्यों लिखे हैं ये तो आप साधन करने वाले ही समझेंगे। योग साधन करने वालों को मेरा कोटि कोटि नमन, और इतने धैर्य से सुन रहे हैं आप सभी कोई, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं सदगुरुदेव क्या लिखे हैं और क्या बतला रहे हैं। तो इन किताबों को समझने के लिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा। बिना योगाभ्यास के वाणी भी हमारे अंतर में प्रवेश करती है तो उसमें भी उथल पुथल मच जाता है ना। तो पढ़ते हैं क्या लिखे हैं गुरुदेव, है ना। इसी तरह के और भी दूसरे व्यापारों को अपनी रुचि के अनुसार चुनकर आप आरंभ कर सकते हैं, और यदि आप हमारे इस लेख के अनुसार चलेंगे तो दुख चिंता गुलामी रोग और दरिद्रता कभी पास नहीं आ सकती। छोटा सा उदाहरण गुरुदेव पहले दिए थे ना। चना खरीद लो, घुगनी बना के बेचो, चाहे जो कुछ भी हो आप जैसा भी कर सकते हैं, है ना। या किताबें बेचो, कुछ भी करो, है ना। कुछ भी को आप अपने अंतरात्मा से विचार करके कर सकते हैं। तो ये नहीं उन्हीं को आगे हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो इसी तरह के और भी दूसरे व्यापारों को अपनी रुचि के अनुसार चुनकर आप आरंभ कर सकते हैं, और यदि आप हमारे इस लेख के अनुसार चलेंगे तो दुख चिंता गुलामी रोग और दरिद्रता कभी पास नहीं आ सकती। मनोबल होना चाहिए और साथ में इच्छा शक्ति, है ना। इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, है ना। तब जाके आप योगाभ्यास कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं कर सकते। योग साधन करने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर में इच्छा शक्ति नहीं होगी आप योग साधन नहीं कर सकते। आप अगर सचमुच में स्वस्थ रहना चाहते हैं और चिंताओं से मुक्त रहना चाहते हैं तो सदगुरुदेव के बतलाए हुए योग साधन की शिक्षा दीक्षा लेकर साधन आरंभ कर देना चाहिए। निश्चित रूप से भक्ति और प्रेम से डूबकर साधन कीजिए, है ना। आप ज्यों ज्यों ध्यान तपस्या में डूबते जाएंगे, ज्यों ज्यों स्वरूपस्थ होते जाएंगे, आपका आत्मबल मनोबल ज्ञान बल योग बल बढ़ने लगेगा। और आपके हृदय में अपने आप के प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाएगा। आप शुद्ध बुद्ध निर्मल रहना चाहेंगे, है ना। एकदम यम नियम का पालन भी शुरू कर लेंगे आप, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। चिंता मिट जाने से जब मनुष्य निरोग और स्वतंत्र रहकर सर्वदा प्रसन्न रहेगा तो ऐसे मनुष्य का मस्तिष्क इतना शांत गंभीर स्थिर और सुव्यवस्थित रहेगा कि धन लक्ष्मी और संपत्ति उसके पीछे पीछे उसी को खोजती फिरेगी। ज्यों ही योगासन आरंभ करेंगे आपके हृदय के अंदर में शांति महसूस करेंगे आप। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। हृदय में गंभीरता आ जाएगी, है ना। स्थिर हो जाएगा हृदय और मन सुव्यवस्थित रहने लगेगा। ऐसे व्यक्ति के पास धन लक्ष्मी, है ना, आपने आप आने लगती है। संपत्ति उसके पीछे पीछे उसी को खोजती फिरेगी, है ना। मनुष्य को भगवान बनना चाहिए, लक्ष्मी तो पैर दबाने और उसकी सेवा करने के लिए तैयार है। पहले तो आप दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि आपको भीख मांगना नहीं है, बिना परिश्रम का भोजन आपको नहीं चाहिए। तो योगासन आरंभ कर दीजिए, शरीर को स्वस्थ निर्मल निरामय कर दीजिए। हाँ, यदि बहुत पीड़ित हैं, थोड़ा कोई सहारा दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब योग आरंभ कर दीजिए, है ना। मन में दृढ़ संकल्प कर लीजिए, जो जैसा सेवा कर रहे हैं उनके साथ हृदय से प्रेम से व्यवहार कीजिए और योग साधन कीजिए। उनकी कृतज्ञता तो बनी रहेगी हमेशा, है ना। ज़्यादा ही तकलीफ है तो और शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी, है ना। तो सदगुरुदेव जो लिखे हैं साधारण बात नहीं लिखे हैं, है ना। वास्तव में शरीर स्वस्थ निरोग हो जाएगा। मन यदि शांत और स्थिर और गंभीर रहे और सुव्यवस्थित रहे और यम नियम का पालन आप करते हैं तो धन और दौलत आपके चरणों में आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आप स्वयं भगवान हैं, वास्तव में है ना।
यदि आप भगवान हैं, साक्षात नारायण है, भगवान विष्णु है, तो लक्ष्मी तो आपके पांव दबाएगी, है ना। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम, है ना। सबसे बड़ी दौलत है स्वस्थ शरीर रहना, और स्वस्थ शरीर के लिए दौलत की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। आप साधन करें, तपस्या करें, और चाहें तो दौलतमंद भी हो जाए, धनिक कुबेर भी हो सकते हैं, कोई संदेह नहीं है ना। लेकिन सबसे पहले शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर को स्वस्थ, निरोग, निर्मल, निरामय बनाना है, और बाह्य जगत में उठते साथ इस कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरना है। माता पिता, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र बंधु बांधव, सखा गुरुजन, जो कोई मिले सबके साथ सुंदर व्यवहार के साथ आपको जगत में आना जाना करना है। और फिर देखिए आपकी सारी व्यवस्था दूर हो जाती है, आप आनंद विभोर रहेंगे, है ना। जितना जो तकलीफ है सब अज्ञानवश है। मनुष्य कैसे भगवान बन सकता है, इसे हम विस्तार के साथ अपने बनाए हुए ग्रंथों में लिख चुके हैं। बनना भी है, बनना भी नहीं है, मनुष्य तो भगवान है ही। वह अज्ञानवश अपने को नीच, परतंत्र और गुलाम समझता है। खूब गंभीरता से विचार कर लीजिए, कल फिर आगे चर्चा करेंगे, है ना। ध्यान लगाकर प्रणव करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए, है ना। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। सब प्रेम जय जू। सदगुरुदेव शिवनी महाराज की जय। कोटि शह नमन।